जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिका टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फास्ट सेमिस्टर कोर्स 2 रो प्रथम यूनिट जार कि नाम रही पृथ्वी पृष्ठ में मानव सभ्यतार आविर्भाव और क्रम विकास। तेबे आजिकार क्लास टी यूनिट रे थिबा समस्त इम्पोर्टाट 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ी को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको क्लास टी भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। तेज प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखा प्रत्नदातीय खनन मनुष्यर जीवाश्म केउं केउं स्थान आविष्कार करा जायथिला। तेज यार सठिक उत्तर रही सर्वप्रथम प्राचीनतम मनुष्यर जीवाश्म 1924 मसीह आफ्रिकार आविष्कार करा जायथिला। सेमानंकु होमिनिड कहउथला। सेमानंकु कोन कहउथला ना होमिनिड बोली कहउथला। 1891 ख्रीष्टाब्द जाभा द्वीपर एक पहाड़ रे आविष्कार यह करा जायथिला। 1920 मसीह चीन राजधानी पेकिंग ठारू मनुष्यर एक खपुरी हाड़ आविष्कार करा जाय अछि जहार कि सामंजस्य जाभा ठारू मिलथिया खपुरी हाड़ सहित रही अछि। पेकिंग रो आविष्कृत एही खपुरी हाड़ को पेकिंग मनुष्य बोली मध्ये आख्यायित करा जाय अछि। तापर आम देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को समग्र मानव इतिहास को साधारणतः केतोटी काल विभक्त करा जाय पारिबो बा करा जायछि। तेबे यार सठिक उत्तर रही समग्र मानव इतिहास को साधारणतः 2 गोटी काल विभक्त करा जाय पारिबो तथा कौन कौन ना प्रस्तर युग एवं धातव युग। प्रस्तर युग साधारणतः लिखन पठन आरंभर पूर्ववर्ती काल को आधारित होता बेले धातव युग लिखित दलिल उपर पर्यवसित अटे। प्रस्तर युग पुणी 3 भाग विभक्त कराई कौन कौन तथा पुरातन प्रस्तर युग मध्य प्रस्तर युग एवं नूतन प्रस्तर युग। तापर आम देखा 3 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना आचे भलियो संस्कृति केउं सरंजाम गुड़ी को आविष्कृत होइछि। आचे भलियो संस्कृति केउं सरंजाम गुड़ी सब आविष्कृत होइछि। तेबे यार सठिक उत्तर रही आचे भलियो संस्कृति प्रस्तर निर्मित जंत्रपाति फ्रांस रो सोम नदी उपत्यका एवं इंग्लैंड रो थेम्स नदी उपत्यका अंचल आविष्कार करा जाय अछि। एही संस्कृतिर सरंजाम गुड़िक सठिक आकार थिला। हस्तकुठार गुड़िकर 2 पटर कौन थिला ना धार थिला। या मध्य 2 मुह विशिष्ट बर्छा मध्य रहिथिला। एठारु प्राप्त हाथ टांगिया शंख आकृतिर अटे अर्थात गोटे पट वृत्ताकार एवं आर पट क्रमशः सरू होई मुनिया होई जाय अछि। तापर आम देखिया 4 नंबर क्वेश्चन को पुरातन प्रस्तर युगरे मनीष किपरि भाव में अस्त्रशस्त्र व्यवहार बा प्रयोग करुथला। तेज यार सठिक उत्तर रही मनीष पुरातन प्रस्तर युगरे निजस्व बुद्धि को प्रयोग करी काठ एवं पत्थर साहाय्य जंत्रपाति एवं अस्त्रशस्त्र गुड़िक निर्माण करथिला जहाँकि अन्यान्य जीवजंतुओं ठारू ताकू एक भिन्न परिचय प्रदान करथिला। प्राथमिक पर्यायर से छेचिबा काटिबा एवं भांगिबा संबंधी अस्त्रशस्त्र निर्माण करथिला जहाँकि मनीष को एक सामाजिक महत्व एवं उन्नत परिचय प्रदान करथिला। तापर आम देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना पुरातन प्रस्तर युगरे केउं केउं स्थान रे सब आमर सभ्यता गढ़ी उठी थिला। तेबे यार सठिक उत्तर रही पुरातन प्रस्तर युगर सभ्यता नदी उपत्यका पहाड़ ढालू अंचल गुंफा आदि रे पर्यवसित थिला। एही जुगर मनीष घर तैयारी करबा शिखि नथिला तेणु पानी एवं सुरक्षा सुविधा उपलब्ध हेउतुवा स्थान गुड़िकर से दलबद्ध होइकिना आमर कौन करथिले ना रहुथिले। फलमूल एवं जीवजंतु उपलब्ध हेउतुवा जंगल गुड़िक निकट में प्रायतः मनीष मैंने रोते। यही जुगर मनीष निआर व्यवहार जानी नथिला तेणु कंचा मांस और फलमूल से खाइकिना जीवन यापन करुले। शिकार करने से आवश्यक अस्त्रशस्त्र निर्माण करथिले। तापर आम देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना डार्विन किए थिले और से मानवर सृष्टि संबंध में कौन मत देइछन्ति। तेज सठिक उत्तर होछि कौन ना डार्विन होउछन्ति जने कौन ना जीव विज्ञानी। तांको मतरे मनुष्य होउछि बानरर वंशज एवं उत्तराधिकारी। समस्त जीवन चक्र एक विस्तारित व्याख्या होछि कौन ना विवर्तन जार एक अंश अटे किए ना मनीष। डार्विन मत पोषण करथिले जे प्रत्येक प्राणी धर्म होछि वंशवृद्धि करबा। तापर हम देखिया 7 नंबर क्वेश्चन को चार्ल्स डार्विन 1859 ख्रीष्टाब्द केउं पुस्तक प्रकाशित करथिले।
तेज यार सठिक उत्तर रही चार्ल्स डार्विन तांकर सुप्रसिद्ध ग्रंथ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रकाशित करथिले एवं एथिरे विवर्तन और मनुष्यर उत्पत्ति संबंध से आलोचना करथिले। तापर हम देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन को केबे पृथ्वी पृष्ठ रे जीव सत्ता आरंभ होइथिला एवं अनेक वर्ष पर्यंत यार जीवन सत्ता केउथिरे सीमित थिला। तेज सठिक उत्तर रही 3500 नियुत वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे सर्वप्रथम जलचर जीवसत्तार सृष्टि होइथिला एवं अनेक शत नियुत वर्ष पर्यंत यार जीवसत्ता केवल गछ और पशुपक्षी ठारे ही सीमित थिला। तापर हम देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को पृथ्वी सृष्टि केबे और किपरि होइथिला। तो यार सठिक उत्तर रही आजठू प्रायतः पृथ्वी जन्म 500 नियुत वर्ष ठारू 460 नियुत वर्ष पूर्व होइथिला। सूर्यंक ठारू एक ज्वलंत बाष्पपिंडुला पृथक होई सौरमंडल अन्यान्य ग्रहगुड़ी पर यह सूर्यंक चारिपाखरे घूरिया लगिथिला। ज्वलंत बाष्पपिंडुला शीतल होई लक्ष लक्ष वर्ष पर एथिरे जीव सृष्टिर संभावना सृष्टि होइथिला। तापर हम देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन को प्लीस्टोसीन काहाकू कहते। प्लीस्टोसीन काहाकू कहते। तो यार सठिक उत्तर रही पृथ्वीर अतीत समय को प्लीस्टोसीन भूकाल कहुए। वैज्ञानिक मानक मतरे आजकू प्राय 40 लाख वर्ष ठारू 12,000 वर्ष पूर्व पर्यंत समय को प्लीस्टोसीन काल कहुए। यही समय पृथ्वीर अधिकांश अंचल कौन थिला ना आमर बरफ द्वारा आच्छादित होइथिला। तापर हम देखिबा 11 नंबर क्वेश्चन को जीवाश्म कहले कौन बुझ। तो यार सठिक उत्तर रही जीवाश्म को इंग्राजी में कौन कहुए ना फसिल बोली कहते। जीवाश्मर अर्थ है जीवन और अस्मर मिलन। उद्भिद और प्राणी मानकर शरीर जो कठिन अंश भूगर्भरे वर्ष वर्ष धरी विभिन्न स्तर में रही रासायनिक खनि और खनिज पदार्थ तथा पृथ्वीर ताप और चापर संघर्ष में आसी कालक्रमे पत्थर आकृति हो जाए ताहाको आमे कौन कही थाउ ना जीवाश्म बोली कही थाउ। तापर हम देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को विवर्तन रे केउं जातीय मानव को प्रथम मानव रूपे धरा जाए। विवर्तन रे केउं जातीय मानव को प्रथम मानव रूपे धरा जाए एवं आफ्रिका महादेशर प्रथमे केउं स्थानरू एही जातीय मानवर जीवाश्म मिलथिला। तो यार सठिक उत्तर रही विवर्तन रे ऑस्ट्रालोपिथेक्स प्रथम मानव रूपे धरा जाई थाए। आफ्रिका महादेशर टांजानिया ठारे थिबा ओल्डुव गिरिशंकन ठारे प्रथमे एही मानवर जीवाश्म मिलथिला। तापर देखिए आम 13 नंबर क्वेश्चन को चीन रो केउं स्थानरू ऑस्ट्रालोपिथेक्स जीवाश्म मिली एवं सेमाने केउं मानव रूप से परिचित थिले। तो यार सठिक उत्तर रही चीन रो पेकिंग ठारे थिबा एक गुंफारू ऑस्ट्रालोपिथेक्स जीवाश्म मिली एवं सेमाने पेकिंग मानव रूप से परिचित थिले। तापर आम देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन को केउं स्थानर नाम अनुजाई आदि मनुष्य मानू निएंडरथाल मानव बोली आख्यायित करा जाइछि बा दिया जाइछि। आनुमानिक केते सहस्र वर्ष पूर्वे निएंडरथाल मनुष्य माने बसवास करुथिले। तो यार सठिक उत्तर रही कौन ना 1852 ख्रीष्टाब्द रे जर्मानीर ज्यूसेलफोर्ड निकटवर्ती निएंडरथाल नामक स्थान रे नाम अनुजाई से जातीय मनुष्य मानू निएंडरथाल मनुष्य बोली आख्यायित कर जाई अछि। आनुमानिक प्रायतः 50 सहस्र वर्ष पूर्वे निएंडरथाल मनुष्य माने बसवास करुथिले। तापर आम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को प्राचीन प्रस्तर जुगर लोक मैंने केउठारे बसवास करुथिले एवं सेमानकर प्रधान जीविका कौन थिला। तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना हजार हजार वर्ष पूर्व आदिम मानव प्रकृतिर दाउरू रक्षा पाइबापी आश्रयस्थली भाव गछर करड़ और गछर मूल को व्यवहार करुथिबार अनुमान कराए। प्राचीन प्रस्तर जुगरे मनुष्य क्रमे पर्वतर गुंफा और प्राकृतिक आश्रयस्थली मानकरे बसवास करुथिले। शिकार थिला सेमानकर कौन ना प्रधान जीविका। तापर हम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को एशिया महादेशर इंडोनेशियार केउं स्थानरू ऑस्ट्रालोपिथेक्स जीवाश्म मिली।
ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭାଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକ୍ସର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଅଛି। ସେମାନେ ଜାଭା ମାନବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସମୟକାଳ କେତେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସମ୍ଭବତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସମୟକାଳ ଥିଲା 50,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 40,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ମାନବର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଆବାସସ୍ଥଳୀ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଆବାସସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆଦିମାନବ ସାଧାରଣତଃ ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲାଜାରେଥ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ତେରେଆମାତ୍, ଭାରତର ଭୀମବେଟ୍କା ଆଦି ସ୍ଥାନର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରୁ ସେ ସମୟର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପେରିଗୋଡ଼ୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ପେରିଗୋଡ଼ୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଫ୍ରାନ୍ସ ପେରିଗୋଡ଼ି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପେରିଗୋଡ଼ୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଶ୍ରେଣୀର ମାନବ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତୁଷାର ଯୁଗ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁଷାର ଯୁଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲା। ତୁଷାର ଯୁଗ 24,60,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ପର୍ବତ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ବା ଗାତ, ହ୍ରଦ ଓ ସମୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା ବା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆରିଗ୍ନାସିୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମୟରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆରିଗ୍ନାକ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଅନେକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ସଂସ୍କୃତି ରୂପେ ନାମିତ ଏହାକୁ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ସମେତ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କାଳ କେତେ? କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କାଳ କେତେ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6,000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କାଳ। ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପନିଆନ୍ ନାମିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସୋଲୁଟ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ସୋଲୁଟ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମୟର ଉପକରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସର ମ୍ୟାକନ୍ ସ୍ଥିତ ସୋଲୁଟ୍ରେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ସଂସ୍କୃତିର ନାମ ଅନୁସାରେ ସୋଲୁଟ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଚକମକ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନମନୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତ ହତିଆର କେଉଁଥିରୁ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ?
तेभार सठिक उत्तर रही आदि मानव प्रकृतिर विभिन्न पदार्थ को निजर हाथ हथियार भाव प्रथमे व्यवहार करार अभ्यास करुला। प्राचीन प्रस्तर जुगर मनुष्य व्यवहार हाथ हथियार प्रस्तर निर्मित होता। समयक्रमे से पशु हाड़े निर्मित हाथ हथियार व्यवहार करने को लगी। तापर आम देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बा शेष क्वेश्चन देखा। निम्न प्राचीन प्रस्तर जुगर मानवर पोशाक संबंध में उल्लेख कर बा वर्णना कर। तेभार सठिक उत्तर रही निम्न प्राचीन प्रस्तर जुगर आदि भाग बा आरंभ में आदि मानव उल्लग्न रोला। मात्र तुषार जुगर मध्य भाग में आदि मानव वृक्षर बकल एवं वन्य पशुंर चमड़ा को वस्त्र रूप में व्यवहार करथिला। धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि आपनको ये क्लासटी निश्चय भाव में भल लगी। जदि आपको ये क्लासटी भल लगी था तेज निहाती भाव क्लासटी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे।